बीजेपी वाले सनातन को गौरव दे रहे इसलिए, आरएसएस वाले गौरव दे रहे इसलिए हमको उससे दूर रहना। संगठन या एक पार्टी की धुरी में डाल रहे हो जानबूझ करके, तो अपना घाटा क्यों कर रहे हो भाई? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनाया किनारे खड़े, क्या आप किस तरह से देखते हैं? ग्लैमर अलग चीज़ है और इनकी आंखें अच्छी हैं, ये बाबा ऐसे मलंग है, किसी नशेड़ी को, किसी भंगेड़ी को, ड्रग माफिया है, तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह का इनका षड्यंत्र चलता है। लेकिन षड्यंत्रों से आप सत्य को दबा नहीं सकते। बाबा रामदेव दबने वाले नहीं होते। कब दबे थे? कैसे दब जाए? रामदेव जी, दिल्ली में केजरीवाल की छुट्टी हो गई, अंतिम सवाल क्या? तो जो भी हो रहा है राष्ट्र के शुभ के लिए, मंगल के लिए। बटेंगे कटेंगे जो नारा था उसको ये अवसर है जहाँ पूरा हिंदू समाज, सब ऋषियों की जो हमारे संतानें हैं वो एक साथ जुड़ता है। कुंभ के माध्यम से उस पूरे सनातन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाला, जिसको गुरुजी कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस महाकुंभ पर कि अव्यवस्था है, भगदड़ मच गई। कुंभ कोई राजनीतिक पर्व तो है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश जेठंदानी, हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव। खास बातचीत करें। बाबा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। गुरुजी, कुंभ महाकुंभ चल रहा है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तस्वीरें। जो हम सोचते थे कि हिंदू समाज कब एकजुट होगा, वो योगी जी ने और मोदी जी ने कर दिखाया। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये जो हमारे पर्व हैं, इस समाज में जो भ्रम और भेद डाल करके अलग अलग प्रकार से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर समाज को आपस में विभाजित करने का जो प्रयास हुआ, ये अवसर है जहाँ पूरा हिंदू समाज, सब ऋषियों की जो हमारे संतानें हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। और इसका ये प्रभाव हुआ है कि हिंदुओं में एकता भी आई है, समानता का भाव भी आ रहा है। ये जो ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, मैंने कहा ना, भ्रम और भेद डाले गए थे, वो सारी चीज़ें कम हो रही हैं और ये देश के लिए शुभ है। नहीं तो ऐसा लगता था हिंदुओं को कि हम तो अल्पसंख्यक से हो गए, तो अब हिंदू अल्पसंख्यक नहीं, वो अपने बहुसंख्यक, तो चलो संख्या एक अलग बात है, उसको सनातनी हिंदू होने का जो गौरव है, उसकी अनुभूति हो रही है। और यह तो एक पर्व के रूप में है। सनातन की तो जितने शाश्वत मूल्य सिद्धांत है, जो हमारे ऋषियों ने हमें जो जीवन पद्धति दी है, जो विचार दिया, जो जीवन का दर्शन दिया है, वो बहुत बड़ा है। और इस कुंभ के माध्यम से उस पूरे सनातन संस्कृति के जो मूल सिद्धांत है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाला, जिसको वेदों ने कहा है कि विश्व की प्रथम संस्कृति, प्रथम सभ्यता, विश्व का प्रथम सिविलाइजेशन जहाँ से शुरू हुआ, वो हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद और वह जो पूरा सनातन संस्कृति की जो पूरी विरासत है, वो गौरवान्वित हो रही है। गुरुजी, कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस महाकुंभ पर कि अव्यवस्था है, भगदड़ मच गई, और अखिलेश यादव जैसे नेता और कुछ नेता ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये योगी जी ने किया है, व्यवस्था बहुत है। तो ऐसे सवाल भी उठा रहे हैं कुछ नेता। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेता डुबकी भी लगा रहे थे। नहीं, उसमें तो खुद अखिलेश भी डुबकी लगा के आए हैं, तो देखो, और शिव कुमार जी भी गए, बड़े बड़े दूसरे भी लोग जा रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न नहीं। देखो, कुंभ कोई राजनीतिक पर्व तो है नहीं, ये तो एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक पर्व है। तो धर्म, अध्यात्म और संस्कृति कोई राजनीति के दल का तो कोई एजेंडा नहीं। ये तो सनातन तो शाश्वत है, युगों युगों से था। जब बीजेपी नहीं थी तब भी तो सनातन था। जी सर। तो ये लोगों में कुंठा है कि बीजेपी वाले सनातन को गौरव दे रहे इसलिए, आरएसएस वाले गौरव दे रहे इसलिए हमको उससे दूर रहना। ये तो एक अविवेकपूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये मूर्ख हैं जो ऐसे लोग ऐसी बातें करना, एक अविवेकपूर्ण बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे क्यों सोचते हैं भाई? ये आज कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, उसकी आयु 100, 200, 500 साल होगी। जी सर। तो सनातन तो शाश्वत है ना। जी जी। तो जो शाश्वत है उसको यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा बता देंगे, तो ये तो जो ऐसा बता रहे हैं उनकी हानि है। आप तो जो है पूरी सनातन विरासत को एक संगठन या एक पार्टी की धुरी में डाल रहे हो जानबूझ करके, तो अपना घाटा क्यों कर रहे हो भाई? सनातन सबका है। गुरुजी, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया किनारे खड़े, क्या आप किस तरह से देखते हैं? हटाया, फिर बना दिया, फिर हटा दिया। ऐसा देखो, ये सब
ग्लैमर अलग चीज़ है और जो सनातन है ना वो तो जीवन के मूल सिद्धांत है, रित है, सत्य अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, तप त्याग है, जीवन में साधुता है, आचरण में दिव्यता है। ये जिसके शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर संयम हो, वो साधु। साधुता का संबंध कोई ग्लैमर से कभी भी नहीं था। अब ये जो कुंभ में बहुत सारी बातें अच्छी हुई हैं, लेकिन इनकी आंखें अच्छी हैं, ये बाबा ऐसे मलंग है, हाँ, किसी नशेड़ी को, किसी भंगेड़ी को और इधर उधर के बहुत से लोगों ने महिमा मंडित कर दिया, वो ठीक नहीं। एक सवाल, मोदी अमेरिका गए, आप किस तरह से देखते हैं? एक सुंदर तस्वीर सामने आई। देखिए, मोदी जी चाहे अमेरिका हो की बात हो या यूरोप की किसी भी देश की बात हो, चाहे ब्रिटेन की हो या आज चाहे चाइना हो या रसिया हो, वर्ल्ड का कोई भी देश हो, अब भाई भारत के बराबरी के कहो कि उसके साथ टक्कर के देश कौन से हैं? भाई यही है 4-5 देश। अमेरिका है, ब्रिटेन है, थोड़े यूरोप के कुछ 1-2 देश हैं जिनमें थोड़ा फ्रांस आदि जिनकी ताकत है, इधर चाइना है, इधर रसिया है, थोड़ा आर्थिक दृष्टि से जापान भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है, इधर ऑस्ट्रेलिया और कोरिया आदि है, साउथ कोरिया। तो ये पूरी दुनिया में फिर पैसे में थोड़ा बहुत अबू धाबी और सऊदी अरबिया, तो जितने भी 8-10 बड़े कंट्री हैं वर्ल्ड के, वो अब भारत को डिनाई करना, इग्नोर करना तो बहुत दूर की बात रही, बराबर का गौरव सम्मान दे रहे हैं। तो विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है। हाँ, तो विश्व गुरुता राजनीतिक तौर पर एक है, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, सभी दिशाओं से भारत का आगे बढ़ना उसके लिए जरूरी है। उसी को विश्व गुरु या परम वैभवशाली भारत कहते हैं। वो एक दृष्टि से नहीं होगा, उसके लिए सभी दिशाओं से 100 करोड़ से अधिक भारतीयों को, कुछ लोग तो भारत में रह करके भी भारत विरोध की बात करते हैं, सनातन विरोध की बात करते हैं, उनको भारत की प्रगति में ईर्ष्या है, तो उनको छोड़ दो, बाकी सब मिलकर के काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। मैकाले की शिक्षा पद्धति पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये 1835 में मैकाले पाप करके गया, उसने भारत की संस्कारों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त कर दिया था। लेकिन शिक्षा संस्कारों पर आधारित हो, व्यक्तित्व चरित्र निर्माण पर आधारित हो, उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का हमारा प्रयत्न है और उसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। और आज 2000 से ज़्यादा विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के लिए आए थे और अब ये जुड़ेंगे। और ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति होगी और इससे भारतीय पूरी दुनिया सीखेगी कि शिक्षा की दशा कैसी होनी चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे आप? हाँ, मुख्यमंत्री जी से इसी विषय में बातचीत? हाँ, उसमें शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, सनातन मूल्यों को लेकर के, यहाँ अलग अलग जो एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हब्स हैं, और यहाँ राजस्थान की जो सांस्कृतिक विरासत और विविधता है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं कि आयुर्वेद को आपने बढ़ाया, पंचकर्म को आपने आगे बढ़ाया? सभी कुछ आगे बढ़ेगा, ये सनातन का गौरव काल है और सब प्रकार से सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि अंग्रेजी जो दवाइयों वाला एक कोकस है वो आपके पीछे पड़ गया। कुछ नहीं, आप देखो, ये तो ड्रग माफिया हैं, तो पूरी दुनिया में एक अलग तरह का इनका षड्यंत्र चलता है, लेकिन षड्यंत्रों से आप सत्य को दबा नहीं सकते। बाबा रामदेव दबने वाले नहीं है अरे कब दबे थे, कैसे दब जाएंगे? वो कोर्ट में केस कर दिए बहुत सारे, आपको हो गया, सब ये तो चलता रहता है। आप डरने वाले नहीं है? कब डरे थे? ना डरे थे, ना डरते हैं, ना डरेंगे, अपना काम करेंगे। और सर एक बात बताइए, एक बड़ी समस्या है राजस्थान में, मैं देखता हूँ, वो देश में ही है, एक लोगों का डाइजेशन बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या एडवाइस देना चाहिए? अरे सुबह सुबह एलोवेरा जूस पी लो, एलोवेरा खूब होता है, राजस्थान में घणो हुआ है, और एलोवेरा का जूस पियो सुबह सुबह। आंवला भी घणो हुआ है, आंवला का जूस पियो, जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी पियो, और सुबह सुबह उठ कर पानी पी लो, गोधन अर्क पी लो हमें, तो पेट पूरा साफ हो जाए, दिन भर गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं होगा। अब पंचकर्म के सेंटर आपके दूर पड़ता है, यहाँ पे भी खोलने वाले हैं? हाँ, तो उसकी अभी चल रहा है, करौली के अंदर उसकी एक बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है, छोटी मोटी कुछ संवैधानिक प्रक्रियाएं उसी पूरे होने के बाद में यहाँ भी खोलेंगे। रामदेव जी, दिल्ली में केजरीवाल की छुट्टी हो गई, अंतिम सवाल क्या कहना है? ठीक है, तो राजनीति में कभी भी सत्ता में स्थायित्व नहीं होता है। और देखो भाई, हर एक व्यक्ति का ना जो कर्म फल है ना, कर्म चक्र है, काल चक्र है, राज चक्र है, ये चलता रहता है।
तो जो भी हो रहा है राष्ट्र के शुभ के लिए, मंगल के लिए। मोदी जी का बारे में क्या कहना है कि उनकी नीति के कारण जीत हुई है या क्या देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं और दिल्ली की जीत से लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो भारत का राजनीतिक जो वर्चस्व कायम हुआ है वो मोदी जी के एक विराट व्यक्तित्व के कारण से हुआ है। बटेंगे कटेंगे वो जो नारा था उसको कैसे हाँ देखते ठीक, ये क्यों बटना चाहिए? संगत सद्भम संबद्धम, एक रहो नेक रहो सिर। हैं? आप भी इसी नारे को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं तो सबके मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं तो पक्ष विपक्ष से अलग निष्पक्ष व्यक्ति हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि सबको साथ चलना चाहिए। सर योग को लेकर और क्या नया कर रहे हैं देश विश्व में? तो बहुत अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे इनका। तो ये थे बाबा रामदेव, जिन्होंने कहा बहुत सारे अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं किसी से दबने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। जितेश जेठंदानी, जयपुर, राजस्थान।